तो बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ आपके पेपर का, जो कि था साइंस का। कल बच्चों मैंने आपको सैंपल पेपर करवाया था, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एज इट इज़ आपके एग्जाम में आ गए। मतलब ऐसा पेपर मैंने कभी नहीं देखा कि जो पेपर मैंने करवा दिया उसमें से सारे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आ गए हो। तो भाई ये क्वेश्चन तो चलो, आप अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो साइंस का एग्जाम आपने मिस कर दिया, हमारे सैंपल पेपर मिस कर दिए। लेकिन इंग्लिश के लिए हमने टोटल 6 सैंपल पेपर बच्चों बनाए हैं। वो सैंपल पेपर अगर आप कर लेते हो तो आपके 70 प्लस मार्क्स आपके इंग्लिश में कंफर्म हो जाएंगे। आज का पेपर तो साइंस का था, तो मैं साइंस के आपको सारे आंसर बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को देरी ना करते हुए हम सीधा ही पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों कि ऊर्ध्वपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था में निम्न परिवर्तन होता है। बच्चों मैंने आपको ऊर्ध्वपातन बताया था क्या, कि जब कोई ठोस द्रव में बदलता है। अगर आप मेरा सैंपल पेपर देखोगे उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि जब एक सॉलिड क्या लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगर आप देखोगे मेरी वीडियोस में तो आपको चल जाएगा पता कि मैंने ऊर्ध्वपातन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था। तो भाई पहले का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं बच्चों अगर हम सेकंड देखें कि निम्नलिखित में से उस मिश्रण की पहचान करिए जो टिंडल प्रभाव दिखाएगा। बच्चों 34वां क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताया था। 34वां के जो लास्ट वाला था टिंडल इफेक्ट वाला, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। उसमें क्या था बच्चों, स्टार्च था, वाटर था एंड मिल्क था, यानी पानी और दूध। हमारा दूसरे का बी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो ये पानी और दूध हमारा टिंडल इफेक्ट है। अब भाई मैं आगे आपको समझाऊंगा नहीं, आगे आपको मैं सबके आंसर बताता हूँ। 3 का आपका सी हो जाएगा। वहीं अगर आप फोर्थ का देखो बच्चों तो फोर्थ का आपका रोबोट हुक हो जाएगा। अगर 5वें का देखने जाओ तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ये हो जाएगा कि जब मानव गाल की कोशिका की स्लाइड तैयार की जाती है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जाती है तो प्रत्येक कोशिका के केंद्र के पास एक गहरे रंग की गोलाकार या अंडाकार बिंदु जैसी संरचना देखी जाती है। ऊपर वर्णित सही अंगक की पहचान करिए तो वो हमारा केंद्रक होता है। वहीं बच्चों अगर हम इंग्लिश में देखें तो सब्लिमेशन क्या होता है, तो बताया मैंने जब सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। पहले का ए, दूसरे का आपका बी। वहीं अगर तीसरे का मैग्नीशियम का अगर देखो कन्फिग्रेशन आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो वो सी हो जाएगा। वहीं अगर आप चौथे का देखो कि सेल डैश इन बायोलॉजी वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। वहीं फिफ्थ का देखो तो फिफ्थ का आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। चलो भाई सिक्स का देखें बच्चों, जिस जिस बच्चों ने सिक्स का ए लिखा है क्या, अति परासन दाबी विलियन, ये जिसने भी लिखा है बच्चों उसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं बच्चों अगर हम डी देखें, सॉरी 7th का देखें तो इसका डी होगा। मैंने से पहले भाई आंसर ही निकल गया। शीर्षक विब ज्योतक, ये आपका आंसर हो जाएगा 7th का। वहीं बच्चों हम 8th का देखें तो 8th का आपका होगा सी, ओडोमीटर कि ओडोमीटर एक वाहन में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र ओडोमीटर होता है। वहीं बच्चों अगर हम 9th का देखें तो 9th का आपका हो जाएगा फ्रंट साइड, यानी फ्रंट साइड का ऑप्शन कौन सा है आपका, सी, सामने की ओर। वहीं बच्चों 10वें का हम आंसर देखें तो 10वें का जिस जिस बच्चों ने बी लगाया है, पी इक्वल में W/T, यानी पी यानी पावर इक्वल में वर्क डन बाय और टाइम, क्या वर्क क्या किया और टाइम, ये जिस बच्चों ने किया, क्या कौन सा ऑप्शन बच्चों, बी, वो उसका ठीक हो जाएगा। वहीं इंग्लिश में देखे तो छठे का बच्चों होगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 7th का देखो तो आपका क्या हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। वहीं आप 8th का देखो तो ओडोमीटर, 9th का देखो तो फ्रंट साइड और 10th का देखो तो बी आपका ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। वहीं बच्चों अगर मैं 11th क्वेश्चन पे आपके सामने आता हूं कि साक्षी एक इमारत, भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। इस क्वेश्चन का आंसर भाई जिस जिस बच्चों ने 3200 जूल्स लिखा है उसका ठीक हो जाएगा। वहीं बच्चों 12वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। 12वें क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बताएगा, बिल्कुल आयाम। 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका आयाम, जिसको इंग्लिश में हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वहीं अगर आप 13वां का देखो तो 13वें का आपका होगा स्टेथोस्कोप। डॉक्टर क्या यूज करता है भाई, स्टेथोस्कोप। ठीक है भाई। अब अगला देखो आपका 14वें का आपका क्या होगा बच्चों, जिस जिस बच्चों ने 14वें का आंसर बी लिखा है कटला, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं बच्चों अगर हम 15वें क्वेश्चन पे आते हैं, 15वें क्वेश्चन का जिस जिस बच्चों ने लिखा है कि मधुमक्खियां अधिक डंक मारती है और विभिन्न चारागाहों में चली जाती है। चलो भाई अगर आप इंग्लिश में देखते हैं, हम इंग्लिश में हमारा क्या 32 जूल।
उसके बाद 12वें का अगर हम देखते हैं तो 12वें का किस किस बच्चों ने एम्पलीट्यूड लिखा है उसका ठीक हो जाएगा। 13वें का देखो तो भाई स्टेथोस्कोप। वहीं अगर हम 14वें का देखो तो 14वें का किस किस बच्चों ने क्या लिखा है जल्दी बताओ। बिल्कुल कैटला, कैटला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15वें का आपका क्या होगा बच्चों, बीज स्टिंग मोर एंड गो टू डिफरेंट पैस्चुरेजेस, ये बच्चों आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, वही बच्चों हम 16वें का देखें तो भाई 16वें में क्या होगा, कौन कौन बच्चा बताएगा। बिल्कुल करेक्ट, लंबाई और संघन शाखाएं होना, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 17वां से 20वें क्वेश्चन तक आपके क्या है बच्चों, असर्शन और रीजन बेस्ड के क्वेश्चन थे। तो बताता हूं, 17वें का आपका ए होगा, 18वें का आपका डी होगा, और 19वें का आपका बी होगा, और 20वें का आपका जो लास्ट है आपका, पहले देखो भाई 17वें का आपका ए है, ओके, 18वें का डी है, 19वें का बी है। वही है बच्चों अगर हम देखें इंग्लिश में तो ये होगा टोनलेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। वही बच्चों 17 से 20वां देखिए तो 17वें का पहला हमारा ए होगा, इसका हमारा डी होगा, और इसका हमारा बी होगा। और बच्चों वहीं अगर 20वें का देखें तो 20वें का सी होगा। जिस बच्चों ने ये लिखा है उन सब के आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वहीं बच्चों अगर मैं इंग्लिश में देखूं, ठीक है, इसका आपका सी हो जाएगा। जिस बच्चों ने भाई 20 में से कितने आपने 20 क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे और कितने मार्क्स आए मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये पेपर मैंने आपको पहले भी करवा दिया था और जिस बच्चों ने ये पेपर कर लिया होगा उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब हम आते हैं बच्चों इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है बच्चों कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करें। उबलते पानी और भाप में से किसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो भाई इसका आंसर देखेंगे बच्चों तो लिखेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में बदलने के लिए अवशोषित ऊर्जा है। बिना तापमान परिवर्तन के भाप में अधिक गुप्त ऊष्मा होती है क्योंकि ये वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा अवशोषित कर चुकी होती है। इस तरीके से इसका उत्तर लिख देंगे बच्चों। वहीं अगर इसका बी पार्ट देखो तो बी पार्ट का आंसर भी आपका बच्चों अब 21वें का बी है। यहाँ पे बच्चों ये 22वां लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 21वें का बी है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ाने वाले 2 कारक। यहाँ क्या बोला बच्चों, कारण बताना है कि एक तापमान वृद्धि और सतह क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। वहीं बच्चों आपका क्या था 22वां कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं को योजनाबद्ध चित्र बनाइए। 3 अवस्था क्या कहती है, एक ठोस था, द्रव्य था और गैस था। ये है ठोस में ये होते हैं, द्रव में ये और गैस में ये। वहीं बच्चों का 23वां क्वेश्चन देखो कि दिए गए विलयनों में से उन घटकों की सूची बनाया जो विलेय और विलायक है। सोडा जल या इन दोनों, सोडा जल का बताना है हमें और टिंचर आयोडीन का बताना है। तो सोडा जल का क्या हो जाएगा बच्चों, CO2 विलेय होता है, पानी हमारा विलायक होता है। वहीं हमारा आयोडीन देखे तो ये विलेय होता है और अल्कोहल देखे तो विलायक होता है। वहीं बच्चों अगर हम 24वें क्वेश्चन पे आए, ठीक है, ए या बी में से करना था कि कोशिका में केंद्रक के अलावा और पादप कोशिका है। तो बच्चों उसका आंसर क्या हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषित करते हैं। वहीं बच्चों 24वें का अगर बी देखें क्या था कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में किस प्रकार भिन्न होती हैं, कोई 2 अंतर लिखना था। तो भाई हम लिख देंगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। पादप कोशिका में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जंतु में नहीं होती। वहीं बच्चों 25वां देखिए कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, इसका गणितीय समीकरण दीजिए। तो भाई इसका इस तरीके से हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम प्रत्येक द्रव्यमान दूसरे को उनके गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग में व्युत क्रमानुपाती बल से आकर्षित करता है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। वहीं बच्चों का लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे 2 मार्क्स में, तो सरल लोलक के गोलक के दोलन का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण के नियम का वर्णन करना है। तो बच्चों इसका हम आंसर ये लिख देंगे, उच्चतम और निम्न। क्वेश्चन था कि सर मुझे हमें उसमें भी जानना है, इंग्लिश में भी जानना है, तो इंग्लिश में भी आपको बताता हूं मैं। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, डिफाइन लेटेंट हीट वेपराइजेशन, और इसका बी पार्ट था। तो भाई ए पार्ट का बच्चों ये आंसर है और 21वें का ही बी पार्ट का बच्चों ये वाला आंसर हो जाएगा। वहीं बच्चों अगर हमें 3 लिखने थे किसके, इसके मैटर के, लिख देंगे सॉलिड लिक्विड गैस। वहीं बच्चों 23वां क्वेश्चन देखिए भाई सोडा वाटर बताना था और टिंचर आयोडीन का बताना था, तो वो भी हमने आपको बता दिया। वहीं बच्चों अगर आप देखो इसमें अगर हम जाएं इंग्लिश में और, तो भाई इसमें आपका क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि नेम एनी 2 ऑर्गन और हाउ टू प्लांट सेल, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो भाई इनके आंसर पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। डिफरेंसेस में प्लांट सेल हैव सेल वॉल, एनिमल सेल लैक इट, प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, एनिमल डोंट। वहीं 25वें का आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका भाई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का।
वहीं बच्चों पेंडुलम का देखें तो ये आंसर उसका हो जाएगा। बच्चों अब इसके आगे भी आपका आंसर चाहिए, आपको सेक्शन सी का भी आंसर चाहिए, तो भाई मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ बच्चों, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको इस सैम्पल पेपर में करवाया था। और हाँ, इसके आगे के आपका आंसर पूरे ही चाहिए, तो कमेंट में 100 कमेंट कर दो कि सर आगे के भी आंसर बताओ, तो मैं इसके आगे के भी आंसर बताऊंगा। और हाँ बच्चों, मुझे ध्यान से बताना कि आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं एमसीक्यू में। तब तक के लिए भाई ख्याल रखें, और आगे हमारे इंग्लिश की वीडियो देखने के लिए भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि आज रात से ही वीडियो आनी शुरू हो जाएगी।